हेलो बच्चों, मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष महादेवी वर्मा द्वारा रचित एक कविता जिसका शीर्षक है मैं नीर भरी दुख की बदली से कुछ MCQ को लेकर उपस्थित हूँ। ये सभी प्रश्न आपके परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। जो बच्चे वेस्ट बंगाल काउंसिल के अंतर्गत क्लास 12 में पढ़ते हैं उनके 3rd सेमेस्टर के अंतर्गत यह कविता पढ़ाई जाती है। इसके साथ ही साथ यह कविता बहुत सारे महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में भी पढ़ाई जाती है। तो इस दृष्टि से इस कविता से संबंधित सभी प्रश्न उन सभी बच्चों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को यह बताना चाहती हूँ कि जो बच्चे क्लास 11 और 12 में पढ़ते हैं वेस्ट बंगाल काउंसिल के अंतर्गत उनके 1st सेमेस्टर, 2nd सेमेस्टर, 3rd सेमेस्टर एंड 4th सेमेस्टर के नाम से मैंने प्लेलिस्ट तैयार कर दिया है, तो प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें। चलिए आरंभ करती हूँ। तो आप सभी जानते हैं कि MCQ के अंतर्गत एक प्रश्न दिया जाएगा जिसके 4 विकल्प होंगे। उन्हीं 4 विकल्पों में से आपको एक सही उत्तर चुनकर लिखना पड़ता है। तो देखिए पहला प्रश्न, मैं नीर भरी दुख की बदली कविता के रचयिता कौन है? 4 विकल्प हैं। A. सुमित्रानंदन पंत, B. सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, C. महादेवी वर्मा, D. जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही उत्तर है C. महादेवी वर्मा। 2 नंबर प्रश्न है, कवित्री ने अपने आप की किससे तुलना की है? 4 विकल्प A. नदी, B. बदली, C. दीपक, D. झरना। सही उत्तर है B. बदली। 3 नंबर प्रश्न है, स्पंदन में चिर निस्पंद बसा पंक्ति का अर्थ है। 4 विकल्प A. गति में स्थिरता बसी है, B. हंसी में आंसू बसे हैं, C. जीवन में मृत्यु बसी है, D. प्रकाश में अंधकार बसा है। इसका सही उत्तर है A. गति में स्थिरता बसी है। 4 नंबर प्रश्न, क्रंदन में आहत विश्व हंसा में कौन सा अलंकार है? 4 विकल्प A. अनुप्रास, B. विरोधाभास, C. उपमा, D. रूपक। सही उत्तर है B. विरोधाभास। क्यों विरोधाभास है कि यहाँ पर आप 2 शब्द पर ध्यान दीजिए। पहला शब्द है क्रंदन जिसका अर्थ होता है रोना, और दूसरा शब्द है हंसा, हंसा अर्थ है हंसना। यानी ये दोनों शब्द क्या है, एक दूसरे के विपरीत हैं। यहाँ पर इन दोनों शब्दों में हम लोग क्या देखते हैं, विरोध भाव देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न है, कवित्री के नयनों में क्या जलता है? 4 विकल्प A. दीपक, B. अग्नि, C. तारे, D. सूरज। सही उत्तर है A. दीपक। 6 नंबर प्रश्न है, पलकों में निर्झरनी मछली में निर्झरनी का अर्थ है। 4 विकल्प A. नदी, B. झरना, C. आंसू, D. समुद्र। सही उत्तर है B. झरना। अगला प्रश्न, कवित्री का पढ़ते कदम कैसा है? 4 विकल्प A. कांटों भरा, B. संगीत भरा, C. दुख भरा, D. शोक भरा। सही उत्तर है B. संगीत भरा। 8 नंबर प्रश्न है, श्वासों में स्वप्न पराग झरा में पराग किसका प्रतीक है? 4 विकल्प A. दुख, B. सौंदर्य और कोमलता, C. क्रोध, D. निराशा। सही उत्तर है B. सौंदर्य और कोमलता। 9 नंबर प्रश्न है, कवित्री नभ के रंगों से क्या बुनती है? 4 विकल्प A. वस्त्र, B. दुकुल, C. माला, D. जाल। सही उत्तर है B. दुकुल। 10 नंबर प्रश्न है, छाया में मलय बयार पली में मलय बयार क्या है? 4 विकल्प A. पूर्वी हवा, B. पश्चिमी हवा, C. दक्षिणी हवा, D. चंदन वन की शीतल हवा। इसका सही उत्तर है D. चंदन वन की शीतल हवा। 11 नंबर प्रश्न है, कवित्री क्षितिज पर कैसी बनी हुई है? 4 विकल्प A. धूमिल, B. उज्ज्वल, C. लाल, D. नीली। सही उत्तर है A. धूमिल। 12 नंबर प्रश्न है, चिंता का भार बनी अविरल, यहाँ अविरल का अर्थ है। 4 विकल्प A. कभी न रुकने वाला, B. थोड़ा थोड़ा, C. भारी, D. हल्का। इसका सही उत्तर है A. कभी न रुकने वाला। 13 नंबर प्रश्न है, रजकन पर कवित्री किस रूप में बरसती है? 4 विकल्प A. अग्निकण, B. जलकण, C. वायुकण, D. धूलकण। सही उत्तर है B. जलकण। 14 नंबर प्रश्न है, बरसने के बाद कवित्री क्या बन जाती है? 4 विकल्प A. नवजीवन अंकुर, B. नया फूल, C. नई नदी, D. नया पेड़। सही उत्तर है A. नवजीवन अंकुर। 15 नंबर प्रश्न है, कवित्री आते जाते समय क्या नहीं करती? 4 विकल्प A. पथ को मलिन, B. पद चिन्ह नहीं छोड़ती, C. शोर नहीं करती, D. A और B दोनों। इसका सही उत्तर है D. A और B दोनों, यानी पथ को मलिन नहीं करती और पद चिन्ह नहीं छोड़ती। 16 नंबर प्रश्न है, कवित्री के आगमन की सुधि किस रूप में खिलती है? 4 विकल्प A. दुख की लहर, B. सुख की सिहरन, C. क्रोध की ज्वाला, D. शोक की छाया। सही उत्तर है B. सुख की सिहरन।
17 नंबर प्रश्न है, विस्तृत नभ का कोई कोना कवित्री का क्यों नहीं हो सकता है? 4 विकल्प। ए, वह बहुत बड़ी है। बी, उसका कोई ठिकाना नहीं। सी, वह पराधीन है। डी, वह दुखी है। इसका सही उत्तर है बी, उसका कोई ठिकाना नहीं है। तो प्रत्येक प्रश्न के उत्तर को सही सही लिखने के लिए यह जरूरी है कि आप कविता के अर्थ को अच्छी तरह से समझें, प्रत्येक पंक्ति प्रत्येक शब्द के अर्थ को अच्छी तरह से समझें। 18 नंबर प्रश्न है, कवित्री का इतिहास क्या है? 4 विकल्प। ए, उमड़ी कल थी मीट आज चली। बी, सदा रहने वाली। सी, अमर होने वाली। डी, प्रसिद्ध होने वाली। इसका सही उत्तर है ए, उमड़ी कल थी मीट आज चली। 19 नंबर प्रश्न है, इस कविता में मुख्य रस कौन सा है? ए, श्रृंगार रस। बी, करुण रस। सी, वीर रस। डी, शांत रस। इसका सही उत्तर है बी, करुण रस। 20 नंबर प्रश्न है, महादेवी वर्मा किस वाद की कवित्री मानी जाती है? 4 विकल्प। ए, छायावाद। बी, प्रगतिवाद। सी, प्रयोगवाद। डी, नवगीत। इसका उत्तर है ए, छायावाद। 21 नंबर प्रश्न है, दीपक से जलते नयन किस भाव को दर्शाते हैं? 4 विकल्प। ए, क्रोध। बी, विरह और प्रतीक्षा। सी, आनंद। डी, आलस्य। सही उत्तर है बी, विरह और प्रतीक्षा। 22 नंबर प्रश्न है, कवित्री अपने अस्तित्व को कैसा मानती है? 4 विकल्प। ए, स्थायी। बी, अस्थायी और क्षणभंगुर। सी, शक्तिशाली। डी, कमजोर। इसका सही उत्तर है बी, अस्थायी और क्षणभंगुर। 23 नंबर प्रश्न, मैं नीर भरी दुख की बदली में नीर का अर्थ है। क्या अर्थ है देखिए। 4 विकल्प। ए, अग्नि। बी, जल। सी, वायु। डी, आकाश। सही उत्तर है बी, जल। 24 नंबर प्रश्न है, कविता में दुकुल शब्द का अर्थ है। 4 विकल्प। ए, दुपट्टा। बी, महीन वस्त्र। सी, पर्दा। डी, बादल। सही उत्तर है बी, महीन वस्त्र। यानी दुकुल जो है वह आंचल के अर्थ में है और क्या सा होता है, वह महीन होता है। 25 नंबर प्रश्न है, कवित्री किसका भार लिए हुए है? 4 विकल्प। ए, सुख का। बी, चिंता का। सी, धन का। डी, यश का। सही उत्तर है बी, चिंता का। 26 नंबर प्रश्न है, पग पग संगीत भरा से क्या तात्पर्य है? 4 विकल्प। ए, कवित्री नाचती है। बी, कवित्री का जीवन लयबद्ध और सौंदर्यपूर्ण है। सी, कवित्री गाती है। डी, कवित्री बजाती है। इसका सही उत्तर है बी, कवित्री का जीवन लयबद्ध और सौंदर्यपूर्ण है। 27 नंबर प्रश्न देखिए, इस कविता में प्रकृति का मानवीकरण किस रूप में हुआ है? 4 विकल्प। ए, नदी के रूप में। बी, बदली के रूप में। सी, पेड़ के रूप में। डी, पर्वत के रूप में। सही उत्तर है बी, बदली के रूप में। 28 नंबर प्रश्न है, उमड़ी कलथी में उमड़ी का अर्थ है। 4 विकल्प। ए, रोई। बी, एकत्रित हुई। सी, बिखरी। डी, सूखी। इसका सही उत्तर है बी, एकत्रित हुई। 29 नंबर प्रश्न है, कवित्री अपना परिचय कितने शब्दों में देती है? ए, बहुत विस्तार से। बी, परिचय इतना इतिहास ही। सी, देती ही नहीं। डी, 10 पंक्तियों में। इसका सही उत्तर है बी, परिचय इतना इतिहास यही। 30 नंबर प्रश्न है, आहत विश्व का क्या अर्थ है? 4 विकल्प। ए, खुश संसार। बी, दुखी और घायल संसार। सी, सुंदर संसार। डी, नया संसार। सही उत्तर है बी, दुखी और घायल संसार। 31 नंबर प्रश्न है, कविता की भाषा कैसी है? 4 विकल्प। ए, सरल और बोलचाल की। बी, तत्सम प्रधान और लाक्षणिक। सी, उर्दू मिश्रित। डी, अंग्रेजी मिश्रित। सही उत्तर है बी, तत्सम प्रधान और लाक्षणिक। 32 नंबर प्रश्न, कवित्री अपने जीवन को किसके समान मानती है? 4 विकल्प। ए, नदी। बी, बदली। सी, दीपक। डी, फूल। सही उत्तर है बी, बदली। 33 नंबर प्रश्न है, सुख की सिहरन बन अंत खिली, यह किस बात का प्रतीक है? 4 विकल्प। ए, मृत्यु। बी, त्याग के बाद मिलने वाली शांति। सी, क्रोध। डी, निराशा। सही उत्तर है बी, त्याग के बाद मिलने वाली शांति। 34 नंबर प्रश्न, कविता में कितने बंद हैं? 4 विकल्प। ए, 4। बी, 5। सी, 6। डी, 7। इसका सही उत्तर है बी, 5। 35 नंबर प्रश्न है, निस्पंद का विलोम शब्द। 4 विकल्प। ए, स्थिर। बी, स्पंदन। सी, शांत। डी, मौन। सही उत्तर है बी, स्पंदन। 36 नंबर प्रश्न है, कवित्री किसके लिए जीवन देती है? 4 विकल्प। ए, अपने लिए। बी, दूसरों के कल्याण के लिए। सी, धन के लिए। डी, यश के लिए। सही उत्तर है बी, दूसरों के कल्याण के लिए। इसमें प्रश्न है, भ्रिकुटी का अर्थ है। 4 विकल्प। ए, भौं। बी, आँख। सी, नाक। डी, होंठ। सही उत्तर है ए, भौं। 38 नंबर प्रश्न, इस कविता का मूल संदेश क्या है? 4 विकल्प। ए, स्वार्थ। बी, त्याग और परोपकार। सी, क्रोध। डी, आलस्य। इसका सही उत्तर है बी, त्याग और परोपकार। 39 नंबर प्रश्न, क्रंदन का अर्थ है। 4 विकल्प। ए, हंसना। बी, रोना। सी, गाना। डी, बोलना। सही उत्तर है बी, रोना। 40 नंबर प्रश्न है, महादेवी वर्मा को किस नाम से भी जाना जाता है? 4 विकल्प। ए, आधुनिक मीरा। बी, सरोजनी। सी, सुभद्रा। डी, विद्यावती।
सही उत्तर है ए, आधुनिक मीरा। तो उम्मीद करती हूँ ये सारे प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे, आपने इसके उत्तर को भी जान लिया होगा। यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो कमेंट अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में शेयर करना ना भूलें। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।